Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। आज का ये वीडियो बेस्ड होगा इंडिसेस एंड सर्ट्स पे, जिसको हिंदी में करणी एवं घातांक भी बोलते हैं। सो रिक्वेस्ट ये है, जो भी आप इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, इस चैनल पे न्यू है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें, ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली या फिर आपकी जो भी कम्युनिटी है उसमें जो भी पढ़ना चाह रहा है वहाँ तक वीडियोस पहुँच जाए। सो हम शुरू करेंगे आज के इस वीडियो का टॉपिक, जो कि हमारा है इंडिसेस एंड सर्ट्स पे। सो इसमें क्या होता है, एक बेसिक चैप्टर है जो कि कहीं भी, इवन स्कूल एजुकेशन में, स्कूल के मैथमेटिक्स में, या फिर हम लोग ले लें कॉम्पिटिटिव में, कहीं भी ये बेसिक्स में काम में आता है, जहाँ पर हमारे पास जब भी कैलकुलेशंस होती हैं सो वहाँ हमको सिंप्लीफाई करने में काफ़ी हेल्प होती है। सो समझेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में रखने की कोशिश की है। इसके क्या टाइप्स होते हैं, है ना, इसमें किस तरीके से ऑपरेट होता है, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, कुछ बेसिक नेचर्स होते हैं पावर्स के, रूट्स के। सो वो हम सारी चीज़ें इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट क्लियर हो, कहीं भी उसमें गैप ना हो। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, मैंने कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डेफिनेशंस दी हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं इंडिसेस को। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में घातांक, मतलब किसी की भी पावर। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 5 to the power 8 लिख दिया। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स कर रहे हैं, है ना, 5 का गुणा 5 में ही, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 5 में हम लोग 8 टाइम्स 8 बार करें, तो हम लोग उसको ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 to the power 8। सो जो हमारे पास x, मतलब x का इंडिसेस बोलेंगे हम लोग, जैसे कि 5 का इंडिसेस हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x to the power 3, x to the power 3 बोलेंगे। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 5 to the power 8 बोलेंगे। सो जो इंडिसेस होता है वो x का होता है, मतलब 5 to the power 8। सो इंडिसेस जो होगा वो यहाँ पर 5 का होगा, ऐसा पढ़ते हैं इसको। अब सर्ड क्या होती है, सर्ड में थोड़े से दो कॉन्सेप्ट हैं। देखिए, सर्ड्स मतलब होता है करनी, कोई भी नंबर हुआ उसके ऊपर हम लोग अंडर रूट लगाते हैं इस तरीके से, और उसका भी कुछ पावर देते हैं। जनरली हम लोग इसको √2, मतलब कोई भी रूट होता है तो उसको 2 हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे कि उसकी जो सर्ड है वो हो जाएगी हमारे पास 2। सो यहाँ पर डिफरेंट केसेस होते हैं। पहला केस क्या है, यदि x, मतलब इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, रेशनल या फिर रेशनल भी हो। रेशनल मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या, ये आपने पढ़ी होगी आई थिंक, ये तो सभी को जनरली पता ही होता है रेशनल क्या होता है, रेशनल्स क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल्स मतलब जिसका फॉर्म a/b हो, या फिर p/q भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर हो जाता है। जिसको नहीं कर सकेंगे वो इरेशनल हो जाता है। अब इंटीजर में हम लोग जानते हैं -2 प्लस -इन्फिनाइट टू +इन्फिनाइट उसकी रेंज होती है। सो अब ये बेसिक चीज़ें सबको पता होती हैं, तो मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अगर मेरे पास x जो है वो पॉजिटिव रेशनल है और इंटीजर भी है, मतलब यहाँ पर जो x है ये ना पॉजिटिव नंबर है, बिल्कुल है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है। सो ये पूरा एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ सर्ड ऑफ nth ऑर्डर, मतलब ये जो है n की पावर का सर्ड कहलाता है। इस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है को n की घात की करनी कहते हैं। सो इसको ही हम लोग सर्ड कह रहे हैं यहाँ पर। अब सर्ड जो होती है ना वो डिफरेंट पावर पर बेस्ड हो जाती है। ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने क्या लिया कि इफ द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, ये इसकी पूरी वैल्यू अगर इरेशनल है, इसकी पूरी वैल्यू इरेशनल मतलब अपरिमेय है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि
इसको जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को कहेंगे सर्ड ऑफ ऑर्डर n। आ रही बात समझ में? या तो पहला केस क्या है, सिर्फ x की बात हो रही थी, यहाँ पर x पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होना चाहिए तो भी हम लोग कहेंगे, या फिर पूरे वैल्यू जो है वो इरेशनल हो जाए तो भी हम उस केस में कहेंगे कि वो सर्ड है। ठीक है, ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, हम लोग एग्जाम्पल पे जब चलेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। आप वीडियो को स्किप मत करना, सारी चीज़ें समझते हुए आगे चल रहे हैं हम। ठीक है, सो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे कि ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये हो जाएगा मेरे को, हम लोग क्या कहेंगे, जो भी अंदर नंबर होता है हम लोग उसको कहेंगे कर्णीगत। ठीक है, या रेडिकेंट भी बोलते हैं, रेडिकेंट। या फिर अब जो पावर होती है इसकी, जो भी घात होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सर्ड, करने की घात। ठीक है, सो ये बेसिक टर्म्स हो गई। अब इसका एक रूल है, कंडीशन समझ लीजिए या फिर केस समझ लीजिए। क्या होता है कि ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल्स, मतलब जो भी सर्ड्स, पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, ऑल सर्ड आर इर्रेशनल नंबर्स बट आर ऑल इर्रेशनल नंबर्स नॉट सर्ड्स। मतलब प्रत्येक कर्णी एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक कर्णी नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हर एक सर्ट जो है वो इरेशनल नंबर तो होगी ही होगी, हो सकती है, कैन बी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब इसका उल्टा जो है वो सही नहीं होगा। आई होप ये थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा। हम एग्जाम्पल पे जब चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिल जाएगी। सो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम लोग समझते हैं, इसके कुछ बेसिक रूल्स को समझेंगे सबसे पहले, और उसको अप्लाई करके एक एग्जाम्पल्स मैंने सेट किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रूल्स हैं। अब इस तरीके से कहीं एक्सप्रेशन होता है तो ये बेसिक रूल है, x मतलब कोई भी नंबर हो जाएगा पॉजिटिव, उसकी पावर कुछ m, इसको हम लोग पावर बोल रहे हैं। अगर हमारे पास बेस सेम होता है ना, x यहाँ पर भी x, ये अगर बेस सेम है सो उसकी पावर हमेशा ऐड हो जाती है। जैसे कि 3 to 3 है, इसका बेस तो सेम है, तो इस केस में इसकी पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर 8 हो जाएगी, मतलब 3 to the पावर 3 + 7, इसका मतलब 3 to the पावर हम लोग 10 बोल देंगे। आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हो, अलजेब्रा में जाकर के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल और, बेस तो सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, जब भी मल्टीप्लाई होता है ना तो पावर यहाँ ऐड हो जाती है। ठीक है, ये सब बेसिक रूल्स है, हो सकता है आपको आते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आगे के लिए हेल्प करेंगी, इसलिए मैंने इसी वीडियो में सारे रूल्स को भी कवर किया है, ताकि जो व्यक्ति पहली बार देख रहा हो, जो मैथ्स से कनेक्टेड नहीं हो, उसको ये नहीं पता तो वो रिकॉल हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास बेस तो सेम है, सो बेस सेम है तो हम लोग इसकी पावर को 8 कर देंगे, 7 to the पावर 2 + 5 विच इज 7 to the पावर 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बेसिक। अब इसी तरीके से ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन की बात। अब डिवीजन की बात, जब भी डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, सो देखिए डिवाइड दो केस में हो सकता है, मैंने यहाँ पर एक ही डिक्लेयर किया, मैं दूसरे को यहीं समझा दूंगा इसलिए। अब मेरे पास सपोज ये एग्जांपल है, अगर बेस मेरे पास सेम है और पावर अलग अलग भी हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको माइनस करते हैं। ऐसा कब करेंगे, जब m इज ग्रेटर देन n, मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले से ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पर बेस तो 6 है हमारे पास, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है, सो जब हम लोग लेस करेंगे तो क्या होगा, देखो 6 to the पावर 5 - 3 विच इज 6 to the पावर 2। आ रही बात समझ में? अब यदि यही केस उल्टा हो जाता, मान लीजिए यहाँ पर 6 to the पावर 3 होता, 6 to the पावर 5 होता, सो अब क्या करते, देखिए अब हम लोग 3 - 5 कर देते, होते या नहीं, 3 - 5 करते। अब 3 - 5 करते तो 6 to the पावर -2 बचता। यहाँ पर क्या बचेगा, 6 to the पावर 2 रिमेनिंग हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। सो जब भी ये होता है तो हम लोग इसको इसे ही रखते हैं, और इसके लिए हम लोग एक रूल फॉलो मैंने यहाँ पर सेट किया है, ये वाला, जब भी मेरे पास x to the पावर नेगेटिव में कुछ होती है सो उसको हम लोग 1 में लिख देते हैं। ये पावर जब नीचे जाती है तो ये पॉजिटिव हो जाती है। ऐसा ही हम लोग इसको जब फाइनल आंसर लिखेंगे सो हम लोग उसको बोलेंगे 1/6 to the पावर 2। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल यहाँ सेट किया है, x to the पावर -5 को हम लोग बोलेंगे 1/x to the पावर 5, और x to the पावर -7 को बोलेंगे 1/x to the पावर +7। ये जब नीचे जाता है तो प्लस हो जाता है और ऊपर रहता है तो माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और, जैसे कि मैंने यही एग्जांपल यहाँ पर भी सेट किया है, अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, सो क्यों ना हम लोग इसको ही नीचे भेज दें, 1/3
3⁵ -3 ऐसा भी तो कर सकते हैं, 3⁵2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? सो ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट में मैंने कुछ रखा है, अपन इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हो यहाँ पर x, मतलब कोई भी बेस हो, नंबर हो, और उसकी पावर मेरे पास डिफरेंट हो। यहाँ मैंने 3 2 रखा है, कुछ और भी हो सकती हैं। जब ऐसा केस हो और ब्रैकेट हो साथ में, सो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको इंटरचेंज कर दें या ऐसा ही करें, बात एक ही होती है। अब उसका जो मतलब होता है 2 × 3 लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट, मतलब इसका जो आंसर होगा ना 2⁶ होगा। अगर अपन इसको वेरीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब 2⁶ आप करोगे, ठीक है। अब या तो आप इसको क्या करो, ये हो जाएगा कितना, 8⁵2 होगा या नहीं होगा, या फिर 4⁵3 कितना होता है, ये भी कितना होता है, 64 होगा, ये भी 64 होता है। और अगर हम लोग 2⁶ करें तो ये भी 64 ही होगा। इसका मतलब ये वेरीफाई भी हो गया यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले में मैंने क्या रखा है, अब मान लीजिए दो ऐसे फैक्टर में अपने को क्वेश्चन दे दिया और उसकी पावर दे दी, सो हम लोग उसको अलग अलग वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे वो हम समझते हैं यहाँ से। अगर अलग अलग दिया है उसको फैक्टर करना है, फैक्टर में पावर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ है मेरे पास क्या कि a क्रॉस b⁴m है ना, a क्रॉस b⁴m है यहाँ पर। अब मैंने एग्जांपल सेट किया 4 और 5, तो हम लोग ऐसा ना लिखते हुए इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। 4⁵3 × 5⁵3, मतलब ये 4⁵3 हो जाएगा 64 और ये होगा 125। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए ये हो जाएगा 5 इधर जाएगा तो 5 टाइम्स देन 16 8,000, ठीक है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप अगर इसको कंप्लीट कीजिए, इसको 20 कर लें और क्यूब करें तभी तो यही आएगा 8,000। सो इस तरीके से ये दोनों रूल वेरीफाई होते हैं, है ना, बेसिक अलजेब्रा में। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिवीजन वाला रूल लिया है हमने। डिवीजन वाला क्या होता है कि आप अलग अलग भी उसको कर सकते हो, है ना, पावर के अंदर। जैसे कि यही एग्जांपल मैंने यहाँ सेट किया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 अपॉन 5 × 5 × 5, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। या फिर इसको करेंगे कंक्लूड करेंगे तो 64/125। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है इसके रूल्स जो काम करते हैं बीच में, कैसे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे से समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर कोई भी मेरे पास नंबर है इस तरीके से, तो हम जानते हैं, ये तो मैंने पहले भी बताया आपको स्क्वायर रूट्स में, इसको हम लोग स्क्वायर रूट का ही साइन बोलते हैं। अब यहाँ पर कोई नंबर है उसकी पावर हाफ है तो हम लोग इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिया 36 पावर हाफ, इसका मतलब क्या हुआ, √36। √36 मतलब वैल्यू आएगी मेरे पास 6, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 था तो हम लोग यहाँ 2 लिख रहे हैं तो यहाँ √ लिख रहे हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पर n मतलब कोई नंबर हो सो उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 256, क्या लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 256। अगर आप इसको सॉल्व करें, जैसे कि मेरे पास ये एग्जाम्पल है ना, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग इस आर्ग्यूमेंट के लिए कि 8 रूट हो जाएगा मेरे पास 256। अब फैक्टर कीजिए इसके, जब आप इसके फैक्टर करेंगे सो ये हो जाएगा 2 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये जो है ना समथिंग 8 बार होगा, ठीक है, 8 टाइम्स हो जाएगा। सो क्या होगा 8√2⁸8। सो क्या होता है, अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, तो ये कैंसल आउट होकर के 2 बन जाएगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले सारे जो है मैं या तो इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा या फिर मैं आने वाले एक स्पेशल वीडियो प्लान कर रहा हूँ उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, वहाँ पर इसको भी रिलेट कर देंगे ताकि आपको वहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शंस जो है
जो मेरे पास इंडिसेस एंड सर्ट्स हैं उसमें सर्ट्स के अलग अलग टाइप होते हैं, है ना, वो क्या हो सकते हैं हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सो पहला मैंने रखा है यहाँ पर प्योर सर्ट्स। प्योर कैसे होगी और मिक्स्ड कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं, है ना। प्योर सर्ट क्या होता है कि इसके जो भी फैक्टर्स होंगे, कोई भी मेरे पास एग्जाम्पल हुआ उसके अगर हम लोगों ने फैक्टर किए, सो उसका पहला फैक्टर यूनिटी, क्योंकि 1 तो यूनिटी होती है, एक में किसी का भी मल्टीप्लिकेशंस करें आंसर तो वही आ जाएगा जो जिससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, इसलिए वो एक यूनिटी है। सो ये फैक्टर तो कॉमन होता ही है, लेकिन फर्स्ट फैक्टर यूनिटी हो और सेकंड सिर्फ और सिर्फ एक इर्रेशनल फैक्टर है, जैसे कि यहाँ पर अब मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, जैसे कि मैंने 5 इंटू रूट 8 लिख दिया, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, 5 रूट 8 ही तो बोलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर पहला फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा फैक्टर ये इर्रेशनल नंबर है, रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर, वी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, दैट इज वाई दिस इज इर्रेशनल नंबर। मतलब ये इरेशनल नंबर है रूट 3, तो पहला फैक्टर तो 1 तो है, दूसरा इरेशनल है, तो इस केस में हम लोग उसको बोलेंगे कि वो क्या है, प्योर सर्ड है। इसी तरीके से रूट 7 है और ये रूट 10 है, ठीक है, इसका जो पावर है वो 3 यहाँ पर। अब मिक्स्ड सर्ड्स क्या होते हैं, मिक्स्ड सर्ड्स मतलब क्या, इसमें एक केस एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है कि पहला जो फैक्टर है यूनिटी के अलावा, यूनिटी तो होना ही चाहिए पर बट एक रेशनल नंबर भी होना चाहिए, ठीक है, रेशनल नंबर हो सकता है, और दूसरा तो इरेशनल होना ही होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये, अब यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल को सेट किया कि पहला यूनिटी को छोड़कर यूनिटी भी हो प्लस साथ में रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, सो ये रेशनल में हो जाएगा और ये इरेशनल में हो जाएगा, ठीक है, ये रेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसके कॉम्बिनेशन को मिक्स्ड सर्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं, और इसी में अब सिमिलर, सिमिलर मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे समरूप। क्या होता है, समरूप। सिमिलर को हम लोग बोलते हैं समरूप, ठीक है। अब जिन भी सर्ट्स में इरेशनल फैक्टर इक्वल हो जाएं, मतलब अपरिमेय उसके जो भी गुणनखंड है वो इक्वल हो, सो उस केस को हम लोग बोलेंगे कि वो जो केस है वो सिमिलर सर्ड, मतलब सिमिलर सर्ड का केस है, सिमिलर करनी वाला केस है। वो कैसे है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल को देखते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है रूट 3, दूसरा 5 रूट 3, 7 रूट 3, ठीक है, अब 12 लिख दिया। अब आप इसको सिंपल करोगे तो ये 2 रूट 3 में ही बनेगा, मतलब इसका भी जो हमारे पास जो इरेशनल फैक्टर है ये इरेशनल है, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल सभी के फैक्टर जो है ना सब में इक्वल है या नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये जो हमारी सर्ड है ये जो है हमारी सिमिलर सर्ड है, एक जैसी है, समरूप है। सो अब ये समझाने के लिए हम लोग बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीख पाएंगे, ठीक है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि अलग अलग सर्ड, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं सर्ड पर बेस्ड, ठीक है। सो आप इसको पूरा देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब क्या होता है हमारे पास, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सर्ड के आते हैं तो उस केस में हमें ऐसा होना पड़ता है कि वो जो सर्ड होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर होगी तभी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। अरे बात समझ में। सो कैसे, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर तो सिमिलर सर्ड है या नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करना है, हम ऐड का साइन है, सो 25 + 5 30, और ये दोनों सर्ड कॉमन हो जाएगा, रूट 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये दोनों कॉमन भी निकल जाएगा, रूट 3 कॉमन, दोनों को ऐड कर दिया। कॉमन का मतलब भी ये हुआ कि वो सिमिलर है, इसीलिए तो कॉमन आई है। आ रही बात समझ में। ऐसा ही हम लोग यहाँ पर भी लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग यही लेंगे। क्या होगा इसको समझते हैं। अब रूट 4 और रूट 4 ये जो हमारी है वो सिमिलर है, मतलब कॉमन आ जाएगी। जब कॉमन आएगी तो हम लोग सिंपल जो भी हमारे पास है इरेशनल में हम लोग उसको परफॉर्म कर लेंगे। सो 25 - 3 विल बी 22, 22 + 5 विल बी 27, सो 27
√4 इज़ माई आंसर। ठीक है, हालांकि ये बहुत इजी कंसेप्ट है, बट आगे जो मैंने रखा है वो थोड़ा आपको समझ में आएगा। अब ये वाला एग्जाम्पल आता है, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं एग्जामिनेशन में। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जब आपको इस तरीके का कोई भी नंबर मिले या क्वेश्चंस मिलता है, तो हमको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इस तरीके में। मतलब हमें जो है उसको मिक्स्ड सर्ड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, मिक्स्ड सर्ड या सिमिलर में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके फैक्टर करते जाते हैं, देखिएगा यहाँ आप ध्यान से समझिएगा। इसके जब हम लोग फैक्टर करेंगे, सो हम जानते हैं इसको 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये हो जाएगा 2 से सबसे पहले करते हैं इसको हम लोग, है ना। सो 2 × क्या होता है, 2 × 49 हो जाएगा। 49 को 7 × 7 लिख सकते हैं कि नहीं, 7 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस, तो प्लस फिर 2, है ना, फिर 2 हम इसको 8 और 1, सो 81 का क्या हो जाएगा, 9 × 9 लिख सकते हैं कि नहीं, 9 × 9। अब क्या होता है, जब भी दो पेयर जैसे बनते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो जो है एक अंडर रूट का काम करेगा। सो हम लोग जब मल्टीपल में तभी ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। सो ये बनेगा मेरे पास 5 √2, ये बनेगा कितना 7 √2, ये बनेगा 9 √2। ठीक है, सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 14 - 7 विल बी 7 √2 इज माई फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इनमें भी हमें समझ में नहीं आ रहा अभी, तो सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि क्या जो सर्ड है वो सिमिलर बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। बन पाती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 √8 है, सो रूट के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2 प्लस, इसको तो फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो है वो 2 टाइम्स से तो बाहर आ जाएगा, तो कितना बनेगा 10 √2। ठीक है, क्या बनाएगा 5 √2 × 6 √2, सो ये क्या बना देगा मेरा, ये बाहर आ जाएगा, तो 10 √2 प्लस 6 √2 विल बी द 16 √2 विच इज़ माई आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, दो अलग अलग सर्ड है, बट देखने वाली बात यह है इनका जो पावर है ना वो एक जैसा है, मतलब पावर एक जैसा है। सो हम लोग जब भी हमारे पास पावर एक जैसा होता है, सो हम लोग उसको डायरेक्ट परफॉर्म कर देते हैं। कैसे करेंगे, अब मेरे पास दोनों का पावर सेम है, अगर सेम नहीं होता, एग्जामिनर में जो भी क्वेश्चन सेट करता है वो डिफरेंट पावर वाले ही सर्ड का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन सेट करेगा। सो यहाँ पर तो हमारे पास सेट मतलब जो है सेम है दोनों का पावर। अब जब भी पावर हमारे पास सेम होता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट परफॉर्म कर देते हैं, 9 × 27। ठीक है, अब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 9 × 3, इसके फैक्टर कर दिए। अब दो एक जैसे हो गए तो हम लोग उसको रूट से आउट कर देते हैं, सो ये 9 √3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये तो एग्जाम्पल बहुत ईजी था क्योंकि यहाँ पर दोनों का पावर सेम था। ठीक है, जब अब एक रूल बता रहा हूँ मैं, जहाँ पर पावर सेम नहीं हो तो पहले उसकी पावर को सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, जब भी पावर सेम नहीं होती सो उसकी पावर को हमें सेम बनाना पड़ता है। अब जब पावर को सेम बनाना पड़ता है तो कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल अभी और मैंने आपको बताया था कि अभी जस्ट पहले मैंने बताया था ना कि ये, अब ये वाले एग्जांपल का मैंने यहाँ पर प्रूफ दिया, जैसे कि यहाँ पर 8 हो गया था और ये 2⁸ बोला था। सो इसको हम लोग 1 क्यों लिख रहे हैं कि 8 जो है ना वो 8 से डिवाइड हो जाता है, सो कैंसल आउट होता है। ठीक है, अब वो जो फॉर्मूला है ना वो इसके थ्रू होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है, देखिए कि जब भी मेरे पास यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो जाती है, am या m.n है और ये p.n है, सो क्या होता है कि ये जो है ना कंप्लीट डिवाइड हो जाता है इससे, सो m to m कैंसल आउट हो जाएगा और p/n बचता है ना, और जो भी अंडर रूट में होता है वो वैल्यू बाहर आ जाती। सो यही वही चीज़ यहाँ पर भी की है, यहाँ पर भी पावर 8 थी, यहाँ am से कंपेयर करो 2⁸ था, सो यहाँ 2 to the a to the power pm से इसको आप
कंपेयर कर सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, जो भी अंडर रूट में होता है यहाँ पर, सो जो भी यहाँ होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया था, वो उसमें मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है, ठीक है। सो अब समझते हैं आगे की प्रोसीजर क्या होता है। जब भी हमारे पास इक्वल नहीं होगा तो इक्वल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है। सो इक्वल बनाने के लिए आपको कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ पावर बढ़ानी पड़ेगी। सो इस तरीके से यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा, और जो भी अंदर होगा उसकी पावर में भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर का सेम। यहाँ पर एम से किया है तो यहाँ पर भी हम लोग उसकी जो भी पावर है उसको यहाँ पर हम लोग सर्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इक्वल बनाते हैं तो हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। या फिर आप लोग सीधा सीधा रिलेशन यहाँ से भी बना सकते हैं। अगर n a टू द पावर p है तो उसका जो आंसर होगा a टू द पावर p अपॉन n हो जाएगा, ठीक। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब ये लास्ट होगा, उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का मैंने सोचा है मैं एक वीडियो अलग से बनाऊं, ताकि आपको सारी चीज़ें अभी तक जो भी हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट में उसका एक रिलेशन समझ में आएगा आपको, और उसके बाद हमारी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी जब भी मैं आने वाली वीडियोस में कुछ फर्दर दूसरे टॉपिक्स लाऊंगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है सब हमको, है ना। अब मैंने पहले बताया अगर पावर सेम होती तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देते 5 × 10, बट यहाँ पर पावर सेम नहीं है। क्या यहाँ पर जो है वो पावर सेम नहीं है, तो हम लोग इसकी सेम पावर बनाएंगे। जैसे कि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है। सो पावर सेम बनाने के लिए क्या करना होता है, हम दोनों को इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम मतलब क्या, एलसीएम आपको सिखा है, नहीं सिखा है तो आई बटन में जाइए, देख करके आइए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम आएगा इसका 12। सो अब हमको क्या करना होगा कि दोनों को इक्वल बनाना है, मतलब दोनों को 12 बनाना होगा। क्या बनाना है, दोनों का एलसीएम जो होता है हमको उतनी ही पावर दोनों की बनानी होती है। सो यहाँ पर 3 तो है, इसको 12 बनाने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का करना पड़ेगा, और जिसका मल्टीप्लाई करते हैं वही पावर यहाँ भी हमारे पास आ जाती है। उसकी पावर हम लोग यहाँ लगा देते 5 टू द पावर 4, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर भी हमको 12 बनाना है, एलसीएम बनाना है। सो 4 तो बनाया है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, 3 का, तो 12 बनेगा। सो जिसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं उसी की हम लोग पावर यहाँ अप्लाई कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। दोनों का पावर क्या बन गया, दोनों का पावर क्या बन गया, 12 बना के नहीं बना। जब दोनों का पावर इक्वल बन गया तो हम लोग उसको ऐसा लिख लेंगे बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में। अभी भी बताया था जस्ट कि जब भी पावर सेम होता है, दोनों का पावर सेम है, यहाँ पर 2 2 बनेंगे ना, इसको 2 बोलते हैं नॉर्मली। सो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। अब कुछ नहीं करना, दोनों का पावर सेम बन चुका है, यहाँ पर 12 आ चुका है, तो क्या करेंगे, 5 टू द पावर 4 × 10 टू द पावर 3, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 × 5, और होगा या नहीं होगा, तो इसकी पावर 12 में स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 625। सो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे क्या है समझने की कोशिश करना। यही चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास हो रहा था क्या, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ जो है हमारे पास क्या है, ये डिवीजन है। क्या है, डिवीजन है। जो मैंने बेसिक फॉर्मूले आगे बताए थे ना, वही यहाँ पर भी लगेंगे, ध्यान देने वाली बात है। देखिए इसको इससे कंपेयर कीजिए ज़रा, इसका कंपेयर इससे कीजिए। सो आपको ऐसा कुछ फॉर्म नज़र आ रहा होगा ना, प्लस माइनस होता है, ठीक है, बट अगर सेम होता है तो हम लोग कर देते थे। अब यहाँ पर हमारे पास सारी बात हो रही है इंडिसेस और सर्ड्स में। सो क्या करेंगे उसको समझना। देखिए अगर पावर सेम होती तो हम लोग उसको माइनस कर देते, ठीक है, या फिर ऊपर ले जा करके उसका आंसर लेकर के आ सकते थे, बट यहाँ पर जो है पावर डिफरेंट है। यहाँ उसने 3 मेंशन किया, यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया। जब यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 है ऑलरेडी। आई बात समझ में, ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। जब दोनों की पावर अलग अलग है तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे, जैसा कि यहाँ पर किया था। एलसीएम जो लेते हैं, जो एलसीएम आता है उतनी ही पावर हमको बनानी होती। इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। सो यहाँ पर भी 6 बनाना है, मतलब 2 में किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का, तो 6 बनेगा, और अपॉन में 3 ऑलरेडी, तो 3 में हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। अब लगाते हैं रूट, अब 2 तो ऑलरेडी थी, ठीक है,
किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, तो इसकी पावर भी हमको 3 करना पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ 3 तो ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई किसका किया, 2 का किया, सो अंदर वाले नंबर की पावर भी हमको 2 करना पड़ेगी। आ रही बात समझ। अब क्या हो गया, दोनों की पावर इक्वल हो जाएगी, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। √6 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये होता है 1728 और ये हो जाता है हमारे पास, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप बेसिक से समझते हैं, और मेरे अगर सारे वीडियोस आपने देखे हैं पहले के और फॉलो किए हैं तो आपको कुछ भी कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो रिक्वेस्ट है, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आपको आई बटन में सबका लिंक मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है जो कि मैंने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है, कि बचपन में पहाड़े सिखाते थे वहाँ से शुरू किया है मैंने। सो प्लीज़ आप उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लास जो मैंने रखा है, अब जैसे कि मैंने फ्रैक्शन वाले वीडियो में बताया था कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर पूछा जाता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। सो वैसा ही यहाँ पर भी बनता है, आपको इंडिसेस एंड सर्ट्स दे देंगे, पूछेंगे कौन सबसे बड़ा है। अब वही चीज़ है, जब भी हमारे पास अगर यहाँ पर पावर सेम हो जाता है, सो हम लोग उसके बेसिक नंबर को देख करके डिसाइड करते हैं कि जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाता है, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा छोटा है, इसको इक्वल भी ले सकते हैं, इक्वल भी बताने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पर उसने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब तो 2 है ही मेरे पास। अब इसमें क्या करना होता है, दोनों को इक्वल बनाना है ना। तो हमेशा हम लोग छोटे वाले को बड़े के बराबर बना लेते हैं। जैसे कि ये है ना, ये है मेरे पास। अब इसको इसके इक्वल बना देंगे, सो अंदर वाली वैल्यू से ही हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, सो क्या किया इसमें मैंने, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दोनों इक्वल बनेगा कि नहीं, ये भी 4 है, ये भी 4 बन जाएगा। सो जिसका मल्टीप्लाई किया उसका पावर यहाँ चढ़ाना होता है हमको, मतलब पावर लगाना होता है। जैसे कि मैं यहाँ समझा देता हूँ, ये 2 था, ये 4 था। अब इसको इसके इक्वल बनाना है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई किए और इसकी पावर 2 कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, ये 4 होगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। अब हम लोग इन दोनों को चेक करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो वाला सर्ट या इंडिसेस वो बड़ा हो जाएगा। ये वाला बड़ा है, मतलब ये जो है इज ग्रेटर देन √3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों में बताओ कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं, वो कैसे है मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ तो 4 गिवन ही हमारे पास। अब इसको 4 बनाना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पावर 2 लगाएंगे। जैसे ही पावर 2 लगाया, यह बनाएगा 4, 25 बन जाएगा, और ये तो 4, 25 ये भी तो था। सो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दिस वे वी कैन फाइंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब ऐसे बहुत सारे आपको दे दें और पूछा जाए कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है या अवरोही क्रम में जमाना है, सो आप जमा सकते हैं। इसी तरीके से आप एलसीएम लें या फिर उसको बराबर कर दें, जो वैल्यू बड़ी है उसको हम लोग कह देंगे कि वो सबसे बड़ा है, और इस तरीके से ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने सारे कंसेप्ट को समझा होगा, सीखा होगा। सो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जब भी मैं नया वीडियो लेकर के आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ मैं हायर मैथमेटिक्स के लिए भी वीडियोस बनाता हूं, जो कि बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, जिसमें मैंने कई सारे वीडियोस पहले बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं और आपके फैमिली में कुछ हैं जो बीएससी, एमएससी या फिर मैथमेटिक्स से जुड़े हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, सो आप ज़रूर उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।